गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है रस। रस कैसे पहचानें। तो बोर्ड के पेपर में रस पहचानने के लिए आते हैं। तो पहली बात तो है कि रस क्या होते हैं। ठीक है। तो रस जो है, जब हम किसी काव्य को पढ़ें सुनी देख कर जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जो खुशी मिलती है, वही हमें रस कहलाती है। मतलब हमारे अंदर जो भावों का संचार होता है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम रस कहते हैं। ओके। तो रस के जो प्रकार बताए गए हैं कि रस जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। तो रस के 9 प्रकार के संग संग उनके भाव भी होते हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, शांत का निर्वेद, हास्य का हास्य, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, अद्भुत विस्मय, वत्सल वात्सल्य। ओके। तो इन रसों के बाद आता है हमारा टॉपिक कि हम रस कैसे पहचाने। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रसों को पहचानने की जो क्वेश्चन सीरीज है उसे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पद है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे, देन कहे नटी जाए। तो इस पद में आपको रस पहचानना है कि कौन सा रस है। तो बतरस लालच लाल की मतलब बातों का रस लेने के लिए राधिका ने श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लिया है। तो ये जो है पद है आपका श्रृंगार रस का। ठीक है। मतलब राधिका जो है श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं, इस भाव से उन्होंने उनकी मुरली को छिपा लिया है। तो इसमें जो है श्रृंगार रस होगा, और वो भी संयोग श्रृंगार रस। ओके। सेकंड पॉइंट है, सेकंड देखिएगा। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिवर कर दीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जिहा हो मोही। तो ये पद जो है उस समय का है जब लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है और जो श्री राम की दशा होती है उसका वर्णन किया गया है। तो जथा पंख मतलब जिस प्रकार पक्षी बिना पंख के हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, उसी प्रकार राम जो है लक्ष्मण के बिना दीनहीन हो गए हैं। तो ये पद जो है उनके दुख को व्यक्त कर रहा है, उनकी संवेदना को व्यक्त कर रहा है राम की। तो इस पद में क्या होगा कि करुण रस होगा। करुण रस में ये होता है कि जब हमें भाव में दुख हो, शोक हो, किसी विरह के बिछड़ने का दुख होता है, तो वहां पर करुण रस होता है। ओके। नेक्स्ट पद है जशोदा हरि पालनी झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। तो ये पंक्तियां जो हैं यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण के लिए हैं कि श्री यशोदा जो है वो श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं, उनको दुलार करती हैं, उनको मल्हावे करती हैं अर्थात राग सुनाती हैं। जो कुछ भी होता है सो अपने पुत्र को मनाने के लिए उसको प्रेम पूर्वक कर रही हैं। तो जब माता पुत्र को प्रेमवत भाव व्यक्त करती है तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। ठीक है। याद रखिएगा कि अगर माता जो है पुत्र के लिए भाव प्रकट कर रही है, अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है, तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। ओके। नेक्स्ट है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कजरी, अरु कुंजन की छाही। तो इस पंक्तियों में रस कौन सा है। तो पहला ही पंक्ति आप देख लीजिए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मतलब श्री कृष्ण जो है ऊधो से कह रहे हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूं। मतलब जब हमें किसी की स्मृति आती है, जब हम किसी से दूर होते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, श्रृंगार रस होता है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस होता है। ओके। श्रृंगार रस के दो भेद है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जब किसी के बिछड़ने का वर्णन हो तो वियोग श्रृंगार रस, और जब किसी के मिलने का वर्णन हो, किसी की स्मृतियों का वर्णन हो, तो वहां पर संयोग है। तो यहाँ पर ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुधा की सुंदर कजरी अरु कुंजन की छाई। मतलब वो यमुना का किनारा और वो कुंज की लताएं जो है मैं वो भूल नहीं पाता हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस। ओके। नेक्स्ट पद है फहरी ध्वजा
फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, निज मात्र भूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। जैसे कि पंक्तियां पढ़ने से ही लग रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा, फहरी ध्वजा फड़की भुजा, अर्थात जो भुजाएं हैं वो फड़कने लगी हैं। बलिदान की ज्वाला उठी, मतलब अपने देश पर निछावर होने के लिए लोग बलिदान होने के लिए उनके अंदर एक जोश की ज्वाला जाग गई है। निज मातृभूमि के मान में, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके अंदर जो एक उत्साह जगा है उसका वर्णन है। चढ़ मुंड की माला उठी, और ऐसा लग रहा है जैसे मुंडों की माला वहां पर छा गई हो। तो इस तरह के जब वीरतापूर्ण शब्द आते हैं कि फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी, तो पंक्तियां पढ़ने से ही स्पष्ट है कि ये यहाँ पर वीर रस होगा। ओके, वीर रस में, वीर रस का उत्साही भाव जो है वो उत्साह है। ठीक है, जब अंदर से मनुष्य में भाव जागृत हो, उत्साह जागृत हो, कुछ कर गुजरने की ललक हो, तो वहां पर क्या होता है, वीर रस होता है। ओके, नेक्स्ट पद है, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग देखाऊ मूढ़ नाता आजू, उलटहु मही जह लगे तब राजू। ये पंक्तियां उस समय की है जब सीता स्वयंवर होता है और राम जो है धनुष को तोड़ देते हैं। मतलब परशुराम के द्वारा इतना क्रोध हो जाता है और परशुराम उसी वक्त स्वयंवर में आ जाते हैं और बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, मतलब अत्यधिक क्रोधित होकर कठोर पूर्ण वचन बोलते हैं। कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा, कि हे जनक, जो मेरा ये धनुष था, शिव का धनुष था, वो किसने तोड़ दिया है। तो पता ही चल रहा है कि अति ऋषि बोले वचन कठोरा, बेग दिखाऊं मूढ़ न था, कि ऐसा कौन मूढ़ है, कौन मूर्ख है जितने इतने वेग पूर्वक से इस धनुष को भंग कर दिया है। तो ये ऋषि द्वारा कहे गए वचन थे जो सीता के स्वयंवर में कहे गए थे। तो पता ही चल रहा है कि क्रोध में भरकर ऋषि ने ऐसे वचन बोले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है रौद्र रस होगा, और रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वो क्रोध होता है। ओके, नेक्स्ट है, बिंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारी, गौतम तिये तरी तुलसी सो, कथा सुनिभे मुनि ब्रंद सुखारे, हवे शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कुंज तिहारे, कीन्हई भली रघुनायक कजु, करुणा करी कानन को पगुधारे। तो ये पंक्तियां जो हैं उस समय की है जब मुनियों की कथा जो है वो बिंद के वासी जो होते हैं वो लोग सुन रहे होते हैं, अर्थात गौतम ऋषि की पत्नी जो अहल्या है उनके उद्धार की कथा होती है। तो कहते हैं कि जो उनकी बातचीत की जो चेष्टाएं हैं उनको सुनकर वहां का भाव जागृत होते हैं कि विंध्य के जो वासी हैं, जो विंध्य पर्वत पर रहने वाले हैं, वो तपोव्रतधारी है और महाबिनी नारी दुखारे, मतलब नारी को वहां देखा नहीं। और कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि गौतम तिये, गौतम की पत्नी जो है वो तर जाती है, अर्थात श्री राम के स्पर्श से, उनके चरणों के मात्र स्पर्श से जो वो पत्थर की नारी होती है, वो जो पत्थर होता है, शिला जो होती है, वो नारी में बदल जाती है। ये सुनकर लोगों को हंसी आ जाती है कि जो बिंद के उदासवासी है, ऐसा संचार सुन के उनको हंसी आ जाती है। उसी का इस पद में वर्णन किया गया था कि विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारी। तो यहाँ पर जो है हमारा होगा हास्य रस। ओके, नेक्स्ट पद है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। तो इसमें जो है मीराबाई जो है वो अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए अपने विचार व्यक्त करती है कि असुवन जल सींची, कि आंसू रूपी जल से मैंने इस प्रेम रूपी बेल को सींचा है। मीरा की लगन लागी, अर्थात मीरा की जो है अपने आराध्य श्री कृष्ण से लगन लग जाती है, अर्थात उनको अत्यधिक उनसे मोह हो जाता है। होनी हो सो होई, कहते हैं कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, अर्थात वो श्री कृष्ण के प्रति मीरा का जो प्रेम है, जो अनुराग है, वो स्पष्ट हो जाता है। अर्थात श्री कृष्ण की वो भक्ति करती हैं
उसीलिए कहा गया है कि मीरा की लगन लागी होनी सो होई। अर्थात अपने आराध्य को जब भाव व्यक्त किए जाते हैं तो वहां पर भक्ति रस होता है। ओके, मतलब जहाँ ईश्वर भक्ति भावना निर्गुण सगुण साकार की जहाँ उपासना होने लगती है वहां पर भक्ति रस होता है। ओके, ये रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पहचानने के लिए आते हैं और पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि सबको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई और क्वेरीज हो तो भी आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है और वहां से आप अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो सबको अच्छे से क्लियर हो गई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड के संभावित प्रश्न मतलब 2021 की परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।